हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सस्ता इंजीनियरिंग ट्यूटोरियल्स। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे काफका। अपाचे काफका इज डिस्ट्रीब्यूटेड पब्लिश सब्सक्राइब मैसेजिंग सिस्टम एंड अ रोबस्ट क्यू दैट कैन हैंडल अ हाई वॉल्यूम ऑफ डेटा एंड enable यू टू पास मैसेज फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। ठीक है, तो अपाचे आपका हमारे पास क्या है, एक डिस्ट्रीब्यूटेड पब्लिश सब्सक्राइब मैसेजिंग सिस्टम है। देखो, ये आपका डेटाबेस की जैसे भी काम करेगा और इसके साथ एक जैसे सर्विस आएंगी आपको एक पब्लिश सब्सक्राइब मैसेजिंग सिस्टम की। आपने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि जो पब्लिश सब्सक्राइब मैसेजिंग सिस्टम है इसके अंदर मल्टीपल सोर्सेज से डेटा गैदर होगा और ये मल्टीपल कंज्यूमर्स को डेटा जाएगा थ्रू सब्सक्राइब। ठीक है, एंड अ रोबस्ट क्यू दैट कैन हैंडल हाई वॉल्यूम ऑफ डेटा। अब ये हाई वॉल्यूम ऑफ डेटा को हैंडल करेगा एंड एनेबल यू टू पास मैसेज फ्रॉम वन एंड टू अनदर। काफका इज सुटेबल फॉर बोथ ऑनलाइन ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मैसेज कंजम्पशन। तो दोनों के लिए सुटेबल है, ये ऑनलाइन के लिए भी और ऑफलाइन के लिए भी। ऑफलाइन के लिए जब ऑफलाइन के अंदर ऐसा समझ, जब हमारे पास एक क्लस्टर रहेगा जैसा सिस्टम्स का एक ही नेटवर्क के अंदर, तो वहाँ पे हम ऑफलाइन में यूज़ कर सकते हैं। ऑनलाइन में हम जैसा कहीं पे भी डिफरेंट लोकेशन पे कभी भी कर सकते हैं। काफका मैसेजेस आर persisted on the disk and replicated within the cluster to prevent the data loss। तो देखो, काफका मैसेजेस क्या रहेंगे, एक ही डिस्क मतलब डिस्क के अंदर रेप्लिकेट होंगे, बार बार अलग अलग जगह पे रेप्लिकेट होंगे क्लस्टर के अंदर डेटा लॉस को प्रिवेंट करने के लिए। फॉलोइंग आर अ फ्यू बेनिफिट्स ऑफ काफका। अब इसके देखो क्या क्या बेनिफिट्स है हमें काफका यूज करने के। सबसे पहले रिलायबिलिटी। काफका इज डिस्ट्रीब्यूटेड, पार्टीशन, रेप्लिकेटेड एंड फॉल्ट टॉलरेंस। अब देखो ये कितना रिलायबल है, एक तो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटेड भी है, पार्टीशन भी है मतलब फॉल्ट टॉलरेंस, रेप्लिकेटेड है डेटा रेप्लिकेट होगा, एंड फॉल्ट टॉलरेंस। ठीक है, ये पार्टीशन और फॉल्ट टॉलरेंस दोनों आपस में कनेक्टेड है समझ लो। हमने पहले भी कैप थ्योरम के अंदर ये देखा था। स्केलेबिलिटी। काफका मैसेजिंग सिस्टम स्केल्स इजीली विद डाउन टाइम। तो देखो स्केलेबल है। थर्ड वन इज ड्यूरेबिलिटी। काफका यूजेस डिस्ट्रीब्यूटेड कमिट लॉग विच मीन्स मैसेजेस persist on disk as fast as possible, hence it is durable। तो देखो काफका क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है और ये लॉग यूज करेगा। तो जो भी हमारे मैसेजेस रहेंगे वो डिस्क के अंदर जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ये सब स्टोर होंगे और ये ज़्यादा ड्यूरेबल है। परफॉर्मेंस। काफका हैज हाई थ्रूपुट फॉर बोथ पब्लिशिंग एंड सब्सक्राइबिंग मैसेजेस। देखो मतलब पब्लिश करने के वास्ते जैसे जितना हमारे पास डेटा आ रहा है और जितना हम डेटा को प्रोवाइड करा रहे हैं हमारे कंज्यूमर्स को, तो ये दोनों जगह पे जब डेटा ट्रांसफर होगा तो उसके अंदर इसका थ्रूपुट हाई रहेगा। इट मेंटेन स्टेबल परफॉर्मेंस इवन मेनी टीबी ऑफ मैसेजेस आर स्टोर्ड। तो देखो टीबी तक के मैसेजेस स्टोर होंगे इसके अंदर, परफॉर्मेंस के अंदर इसके अंदर कभी जैसा कमी नहीं आएगी, परफॉर्मेंस सेम रहेगा, स्टेबल रहेगा। The following diagram illustrate the main terminologies and the table describe the diagram components in detail। देखो हमारे पास यहाँ पे एक डायग्राम है ये काफका की। यहाँ पे हमारे पास प्रोड्यूसर है जो हमारे डेटा सोर्स रहेगा जहाँ से हमारे पास डेटा आएगा। यहाँ पे दो है हमारे पास, मल्टीपल बहुत सारे सोर्सेज रहेंगे। अब इसके अंदर हमारे पास ये है टॉपिक और दूसरा है काफका ब्रोकर्स। जो टॉपिक्स क्या करेंगे, डेटा को गैदर करने का काम करेंगे और इसके अंदर पार्टीशंस है और हर पार्टीशंस अलग अलग डेटा को जैसा स्टोर मतलब डेटा को स्टोर करेगा, प्रोसेस करेगा। और यहाँ पे है काफका ब्रोकर्स। तो देखो ब्रोकर्स के अंदर आपको दो दिख रहे हैं, एक लीडर दिख रहे हैं और दूसरा है फॉलोअर्स। दो फॉलोअर्स है और एक लीडर है। तो ये लीडर और फॉलोअर में कुछ डिफरेंस नहीं है, दोनों भी सेम ही है। ये दोनों भी मतलब ये क्या है, सर्वर है। ये देखो यहाँ पे सर्वर वन है, सर्वर टू है, सर्वर थ्री है। अब इनमें से मल्टीपल जितनी भी सर्वर्स रहेंगे काफका ब्रोकर्स के अंदर, तो वो उनमें से एक सर्वर लीडर का काम करेगा, बाकी सब फॉलोअर्स का काम करेंगे। ठीक है, और फिर बाद में ये जो काफका ब्रोकर है ये रिस्पॉन्सिबल रहेगा डेटा को सेंड करने के लिए कंज्यूमर तक के। कंज्यूमर को डेटा प्रोवाइड करने के लिए काफका ब्रोकर क्या वो रहेगा रिस्पॉन्सिबल। और जो डेटा गैदर है उसको गैदर करने के वास्ते टॉपिक्स रिस्पॉन्सिबल रहेगा। देखो हम इसके अंदर हर एक टर्मिनोलॉजी देखेंगे इस टेबल के अंदर। देखो पहला हमारे पास टॉपिक। A stream of messages belonging to a particular category is called a topic। देखो हर एक स्ट्रिंग मतलब मैसेज की जो भी रहेंगी एक पर्टिकुलर कैटेगरी, अलग अलग कैटेगरी, तो उन सबको मतलब एक यूनिकली हम आइडेंटिफाइड करेंगे और उसको हम टॉपिक बोलते हैं। डेटा इज स्टोर्ड इन टॉपिक। डेटा कहाँ पे स्टोर होगा, टॉपिक के अंदर होगा। टॉपिक्स आर स्प्लिट इनटू पार्टीशंस और टॉपिक्स ही पार्टीशंस के अंदर अलग स्प्लिट होंगे।
मल्टीपल पार्टीशंस रहेंगे टॉपिक के अंदर। मिनिमम एक पार्टीशंस रहेगा टॉपिक के अंदर, मिनिमम वन, और मल्टीपल कितनी भी रह सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टीशंस रह सकते हैं। सेकंड वन इज पार्टीशन। अब पार्टीशन क्या है? टॉपिक्स में हम मिनी पार्टीशन, सो इट कैन हैंडल एन आर्बिटरी अमाउंट ऑफ डेटा। देखो ये क्या है, पार्टीशंस रिस्पॉन्सिबल रहेगा डेटा को हैंडल करने के लिए टॉपिक्स के अंदर। टॉपिक्स कितनी भी रह सकते हैं, मल्टीपल टॉपिक्स रहेंगे, मिनिमम वन रहना चाहिए। अब पार्टीशन ऑफसेट बोले तो ये देखो यहाँ पे हमें ये ऑफसेट दिख रहा है, 0 1 0 1 2 3, ये 0, तो ये हो गया ऑफसेट। पार्टीशन वन का 0 1 ऑफसेट है, पार्टीशन टू का 0 1 2 3 है, पार्टीशन थ्री का 0 है। तो पार्टीशन ऑफसेट क्या है? ईच पार्टीशन मैसेज हैज अ यूनिक सीक्वेंस आईडी कॉल्ड एन ऑफसेट। तो देखो हर एक पार्टीशन का मतलब, हमारे पार्टीशन क्या, पार्टीशन के अंदर 0 है, फिर 0 1 2 3 है, तो ये हर एक मतलब आईडी, सीक्वेंस आईडी है, और इसको हम ऑफसेट बोलेंगे। अब यहाँ पे समझ लो दो ऑफसेट है, मतलब दो डेटा यूनिकली आइडेंटिफाइड है। यहाँ पे चार डेटा यूनिकली आइडेंटिफाइड है, यहाँ पे एक है जिसकी इंडेक्स हमेशा यहाँ पे आप जैसा देखेंगे तो 0 से स्टार्ट हो रही है। अरे ऑफसेट की हेल्प से जैसा हम डेटा को जैसा डेटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना या फिर उसको जैसा रिट्रीव करना, सेंड करना, तो इसमें जैसा हेल्प मिलती है हमारे को, तो इसके लिए ऑफसेट यूज किया जाता है। फोर्थ वन इज replicas of partitions. Replicas are nothing but backups of the partition. Replicas are never read or write data. तो देखो जैसा पार्टीशन की हमारे पास एक पार्टीशन है, उसका हम रेप्लिका बना लेंगे, तो इसके ऊपर रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा, बस ये एज अ बैकअप काम करेंगे। अगर से वो जो मेन पार्टीशन है वो अगर से फेलियर होता है तो ये बैकअप के तौर पे जैसा डेटा को रिट्रीव कराएगा। Fifth one is brokers. Brokers are simple system responsible for maintaining the published data. Each broker may have zero or more partitions per topic. तो देखो ब्रोकर क्या है, एक सिंपली सिस्टम रिस्पॉन्सिबल मेंटेनिंग द पब्लिश डेटा। जो भी हमारा डेटा पब्लिश होने वाला है, जो भी हम कंज्यूमर को प्रोवाइड कराने वाले हैं, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? ब्रोकर है। ईच ब्रोकर में है जीरो और मोर पार्टीशन। तो यहाँ पे भी देखो, एक तो यहाँ पे जीरो भी रह सकते हैं पार्टीशन, या फिर जीरो से ज़्यादा भी रह सकते हैं। ठीक है, ये पार्टीशन यहाँ पे आ रहा। Kafka cluster. Kafka having more than one broker are called as Kafka cluster. तो देखो जब मल्टीपल ब्रोकर्स आएंगे तो उन मल्टीपल ब्रोकर्स को मिला के एक क्लस्टर बनेगा, उस क्लस्टर को हम बोलते हैं काफका क्लस्टर। सेवन वन इज प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर आर द पब्लिशर of the messages to one or more Kafka topics. Producer send data to Kafka brokers. ये प्रोड्यूसर है, जो ये प्रोड्यूसर, ये काफका, ये हमारे रिस्पॉन्सिबल है डेटा सोर्स के लिए, जैसा हमने स्टार्ट के अंदर इसको समझा था। ठीक है। एट वन इज कंज्यूमर। कंज्यूमर्स रीड डेटा फ्रॉम ब्रोकर्स। कंज्यूमर सब्सक्राइब टू वन और मोर टॉपिक एंड कंज्यूम पब्लिश मैसेजेस बाय पुलिंग डेटा फ्रॉम ब्रोकर्स। अब कंज्यूमर्स क्या करेंगे? कंज्यूमर डेटा को रीड करेंगे। अब कंज्यूमर तक के डेटा पहुंचाने का काम किसका है? ब्रोकर्स का है। तो कंज्यूमर्स पहले सब्सक्राइब करेंगे, ये कौन सा हमारा पब्लिश सब्सक्राइब मैसेजिंग सिस्टम यूज करता है ना। तो कंज्यूमर सब्सक्राइब करेंगे वन और मोर टॉपिक्स को, जैसा उनको जितने का जैसा चाहिए, अगर से एक पर्टिकुलर टॉपिक का डेटा चाहिए तो उस पर्टिकुलर टॉपिक को सब्सक्राइब करेगा, मल्टीपल टॉपिक्स का चाहिए तो उन मल्टीपल टॉपिक्स को सब्सक्राइब करेगा। एंड कंज्यूम पब्लिश मैसेज बाय पुलिंग डेटा फ्रॉम द ब्रोकर। ब्रोकर से डेटा लेना। नाइन्थ वन इज लीडर। तो देखो लीडर इज नोट रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल रीड्स एंड राइट्स फॉर द गिवन पार्टीशन। अब लीडर नोट काय के वास्ते रिस्पॉन्सिबल है? रीड एंड राइट पार्टीशन के वास्ते रिस्पॉन्सिबल है। एवरी पार्टीशन हैज वन सर्वर एक्टिंग एज ए लीडर। तो देखो एक ना एक पार्टीशन क्या करेगा? एक्ट करेगा एज ए लीडर। अब फॉलोअर, नोड विच फॉलो लीडर इंस्ट्रक्शंस आर कॉल्ड एज फॉलोअर। अब जो भी जैसा लीडर है, लीडर का काम है लीड करने का, यही प्रोवाइड कराएगा, मतलब ये एक सर्वर है। अब ये एक सर्वर क्या करेगा? एज ए लीडर का काम कर रहा है, तो जो बाकी के सर्वर है उनको टास्क परफॉर्म करने के लिए देगा। जो टास्क परफॉर्म करेंगे सर्वर, उनको हम फॉलोअर बोलेंगे। इफ द लीडर फेल्स, वन ऑफ द फॉलोअर विल ऑटोमेटिकली बिकम द न्यू लीडर। अगर से ये जो हमारा सर्वर है लीडर वाला फेल हो गया, तो फिर क्या होगा? जो फॉलोअर थे तो उनमें से एक लीडर बन जाएगा, और वो फिर बाद में एज ए लीडर एक्ट करेगा, फिर बाद में दूसरों जितने भी फॉलोअर्स है, जितने भी अदर सर्वर्स है, उनको टास्क परफॉर्म करने के लिए देगा।